के जो ऐसे के टॉपिक्स हैं, इस मरतबा मैट्रिक क्लास में 10 नंबर का ऐसे है, तो 9th क्लास में 100 नंबर के पेपर होंगे। तो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं कि मैट्रिक क्लास के जो ऐसे के टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से एसेज आप लोगों के कोर्स में शामिल है 9th एंड मैट्रिक क्लास स्टूडेंट। ठीक है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये 9th क्लास के एसेज हैं, ठीक है, ये देख लें। अच्छा, 4 टाइप्स आप लोगों के एसेज में आते हैं: डिस्क्रिप्टिव एसेज, नैरेटिव एसेज, कंपैरेटिव एसेज, करंट एसेज। जो भी एसेज आते हैं, याद रहे आप लोगों को 4 एसेज दिए जाते हैं, तकरीबन 4, कभी कभार 3 होते हैं, लेकिन तकरीबन 4 एसेज दिए जाते हैं। उनमें से आप लोगों को एक ऐसे करना होता है, ठीक है, एक टॉपिक पे आप लोगों को ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, अच्छा ये एसेज 4 एसेज जो होते हैं वो उनके टॉपिक्स मतलब जो होते हैं इन टॉपिक्स या इन टाइप्स में से होते हैं आप लोगों के टॉपिक्स ऐसे के। आप लोग 10 ईयर्स देख लें, आप लोगों के तकरीबन या तो कोई डिस्क्रिप्टिव होगा, नैरेटिव होगा, कंपैरेटिव होगा, करंट एसेज होगा, ठीक है। ये 4 टाइप्स का आपके एसेज के होते हैं। मैं आप लोगों के टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स जो हैं आप लोगों के मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव एसेज कौन कौन से होते हैं देख लें। डिस्क्रिप्टिव एसेज पर्सन्स, प्लेस, ठीक है, प्लेस और थिंग्स के लिए भी वगैरह वगैरह यूज होता है। अच्छा, माय फेवरेट पर्सनालिटी या माय फेवरेट टीचर या माय फेवरेट अंकल या माय फेवरेट प्रिंसिपल, एक ये होता है एसेज, ठीक है। माय फेवरेट पर्सनालिटी पे अवर नेशनल हीरो भी इसी में ही आ गया, ठीक है। माय नेशनल हीरो या अवर नेशनल हीरो, फेवरेट पर्सनालिटी भी आप लोग लिख सकते हैं, कायदे आजम या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फेवरेट टीचर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मतलब ये एक कैसे होता है। नंबर 2, हिस्टोरिकल प्लेस, म्यूजियम या सीनिक प्लेस, ये भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। किसी भी प्लेस को आप डिस्क्राइब करते हैं, या म्यूजियम में आप विजिट करके उसको देखते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं, या कोई सीनिक प्लेस आप लोगों ने देखी है, इस हिस्टोरिकल प्लेस को भी सीनिक प्लेस बना सकते हैं या म्यूजियम को भी। ये नंबर 2 ऐसे था। नंबर 3 ऐसे जो है आप लोगों का माय स्कूल और आवर स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है। ये प्लेस वाला जो कोई भी है, माय स्कूल या माय विलेज या आवर स्कूल प्लेग्राउंड, इस टाइप के ऐसे होते हैं, ठीक है। ये 3 ऐसे ये टॉपिक है आप लोगों का। अच्छा, 4 है माय एम इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी का मकसद को बयान करते हैं आप लोग। 5th है माय हॉबी, ठीक है। आप लोग 10 ईयर्स में देखें को मतलब ज़्यादातर या मतलब जितने भी है इस टॉपिक में से लाजमी ऐसे आएगा, ठीक है ना, इस टॉपिक में से डिस्क्रिप्टिव एसेज में से, ठीक है ना, ये टॉपिक्स लाजमी आए होंगे, ठीक है। ये 9th और मैट्रिक का कोर्स में बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव एसेज। नंबर 2 है नैरेटिव एसेज। अच्छा, नंबर 6 टॉपिक जो है पिकनिक एट सी साइड, हम पिकनिक करने जाते हैं सी साइड में, जो घूम के आते हैं वही बताते हैं, नैरेट करते हैं, स्टोरी टाइप बताते हैं हम लोग, क्या क्या देखा, कहाँ गए, कैसे गए, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक रोड एक्सीडेंट या हाउस ऑन फायर, एक रोड एक्सीडेंट हम देखते हैं, उसको स्टोरी टाइप बताते हैं, नैरेट करते हैं। नैरेट का मतलब है स्टोरी बताना, ठीक है। ये भी है, ये भी आता है एसेज। या द हैप्पीएस्ट और द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना, आपका हैप्पीएस्ट डे होता है या फर्स्ट डे स्कूल का होता है या बेस्ट डे होता है, उस डे को आप नरेट करते हैं, बयान करते हैं अपने अल्फाजों में, स्टोरी बताते हैं कि मैंने उस हैप्पीएस्ट डे में क्या क्या किया वगैरह वगैरह। या एनी स्कूल और अदर फंक्शन और फेस्टिवल, कोई भी स्कूल का फंक्शन होता है या फेस्टिवल, कोई ईद फेस्टिवल है, कोई और फेस्टिवल होता है, वो मनाया जाता है, तो वो कैसे मनाया है आप लोगों ने अपने स्कूल में, वो स्टोरी बताते हैं आप लोग। या हाइकिंग, आजकल ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा है, हाइकिंग नंबर 10, ठीक है ना। हाइकिंग मतलब आप लोग, हाइकिंग मीन घूमना, वॉक पे जाना, सफ़र करना, वो आपने वॉक किया, फिर आप वॉक में क्या क्या देखा, आपने ट्रेवल में क्या क्या देखा, वो है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव एक टॉपिक इसी में से लाजमी, लेकिन आप लोगों ने 10 ईयर्स देखें, इन दोनों 2 टॉपिक्स लाजमी होते हैं, ठीक है ना। अगर ये आप लोग 2 एसेज डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव के टॉपिक्स याद करेंगे तो आप लोगों को लाजमी एक ऐसे आप लोगों का हो जाएगा इनमें से, ठीक है। तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 10 टॉपिक्स ये मशहूर है, ये याद करें तो आप लोगों का एक नए से आप लोग लाजमी कर लेंगे बोर्ड के पेपर में, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 3 पे, कंपेरेटिव एंड कंट्रास्ट पे। ये है कंपेरेटिव एंड कंट्रास्ट एसेज जो होते हैं, ठीक है। कंपेरेटिव एंड कंट्रास्ट भी बोलते हैं, कंपेरेटिव बोलते हैं। विलेज और सिटी लाइफ या पेट एंड वाइल्ड एनिमल्स, कंपेयर करते हैं मतलब दो को। या गुड और बैड नेबर या प्रिंसिपल, ठीक है। या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ साइंस
या इंटरनेट या कंप्यूटर, कुछ ऐसे भी आता है ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस। ब्लेसिंग के साथ जो है उनकी डीमेरिट्स भी देंगे हम लोग। ये कंपेरेटिव एसेज होते हैं। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ये कोटेशनल जो होते हैं, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ठीक है ना, ये भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आते हैं नंबर 15, ठीक है ना। कुछ ये भी एसेज होते हैं, थर्ड टाइप ये भी होता है। 4 टाइप जो आते हैं एसेज के यही आते हैं। अच्छा, कुछ करंट टॉपिक्स आते हैं। करंट आप लोगों के जो 3 महीनों में, मतलब 3 महीनों में देखें कौन कौन से वाक़यात हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स, ठीक है ना। जो करंटली 3 मंथ जो हैं उन मंथ में कौन कौन से वाक़यात हैं वो अहम दे सकते हैं। ओमिक्रॉन है, कोविड-19 है, या PSL कभी जो होगी PSL, ठीक है, या अभी जो PSL होगा, या प्रॉब्लम्स ऑफ कराची है। प्रॉब्लम्स ऑफ कराची कोई करंट प्रॉब्लम जो होता है वो ही लाजमी देते हैं, मतलब या गैस प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ट्रैफिक होता है, पेट्रोल होता है, या ETC या जनरल प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं वो लोग, ठीक है, या वॉर टेररिज्म भी है प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच, ये नेरेटिव एसेज भी है। एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच, मौजूदा क्रिकेट मैच दें जो अभी मतलब उस वक्त होती है करंट में, तो वो अच्छी बात है। कोई भी क्रिकेट मैच दे सकते हैं, लेकिन वो करंट टॉप जो क्रिकेट मैच होती है तो वो अच्छी बात है। अच्छा, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, ये भी एसेज आया है, लेकिन उस वक्त टेररिज्म बहुत ज़्यादा था, इस वजह से, मतलब दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो एसेज दिया है, नहीं तो ये लाजमी नहीं है, ठीक है, ये करंट टॉपिक नहीं है। ऐसे आया है 10 ईयर्स में मैंने इसलिए दिया है, लेकिन करंट टॉपिक्स नहीं है। अभी टेररिज्म माशाल्लाह के क्रम से कम हो गई है। तो ये 20 टॉपिक्स हैं, आप इनको याद करेंगे इस तरीके से तो आप लोगों का कोई भी ऐसे जो है मिस नहीं होगा, ठीक है। मैंने 20 टॉपिक्स आप लोगों से शेयर किए हैं, तो ये आप लोगों का याद रहे। 9th एंड मैट्रिक का डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, कंपैरेटिव, करंट एसेज, 4 टॉपिक्स आते हैं आप लोगों के, उनमें से एक करना होता है, इन्हीं में से 4 टॉपिक होते हैं। अगर आप लोग नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर लेते हैं इन 10 एसेज की, तो आप लोगों का एक टॉपिक लाजमी आएगा 10 ईयर्स में, ठीक है। बाकी हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, अल्लाह आप लोगों का भी बेहतर करेगा और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर इंग्लिश का अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।